नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूर्वा। बच्चों, आज हम दूर्वा के दशम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आह्वानम। बच्चों, आह्वानम शब्द का तात्पर्य होता है बुलावा, कि किस प्रकार से हम देश की रक्षा करने के लिए कौन हमें आह्वान करता है, वह हम इस पाठ के माध्यम से बहुत ही अच्छे से पढ़ने जाएंगे। तो बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 10 को जिसका नाम है आह्वानम। आह्वानम शब्द का तात्पर्य है बुलाना, कि देश की रक्षा के लिए कवि युवाओं को किस प्रकार से बुलाता है, उनके लिए किन प्रकार के श्लोकों का वह रचना करता है, उन्हीं श्लोकों के माध्यम से वह हम युवजनों को, युवाओं को आह्वान करता है। तो शुरू करते हैं। पुरातन कालाद एव भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते, कि प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत है वह ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य और पराक्रम इत्यादि से सर्वथा समृद्ध है। अर्थात प्राचीन काल से ही हमारे भारत में इन चीजों का, इन योग्यताओं का वास रहा है, अर्थात परफेक्शंस रहा है, समृद्ध रहे हम लोग पहले से ही। किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः संप्रति स्वास्मिता बोधेन रहिता दृश्यन्ते। किंतु कालक्रमेण अर्थात समय के जाते जाते धीरे धीरे लोग स्वास्मिता बोधेन अर्थात उन्हें अपनी अस्मिता का, अपने स्वाभिमान का ज्ञान ना होने के कारण इन जो ऊपर हमने पढ़े भी शौर्य इत्यादि भावों से वह आज भी रहित होने जा रहे हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते, क्यों? उनके इन गुणों को ना होने से उनके पास सर्वत्र सभी दूर हमें क्या दिखाई देती है? दुराचार दिखाई देता है। हम देखते हैं कि आजकल दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में, बड़े शहर में, जो कि हमारे भारत देश की राजधानी है, लेकिन वहां आज भी महिलाएं सेफ नहीं है। नाइट लाइफ जो वहां की होती है, वह रात का जो जीवन होता है वह सुरक्षित माना नहीं जाता है। सड़कें वीरान पड़ी रहती है, इसके बावजूद भी स्त्रियां वहां से अकेले नहीं जा सकती। तो ये हमारे यहाँ देखा जाए तो एक दुराचार और अशिष्टाचार का यह भाव धीरे धीरे हमें हर तरफ दिखाई देने लगा है। तदा शील चारित्र्य संपन्ना नाम नारीणाम सम्मान कथम संरक्षितो भवेत्। जब हर तरफ हमें शिष्टाचार का अभाव दिखाई देता है, यानी अशिष्टाचार दुराचार इत्यादि दिखाई देने लगता है, तब हम किस तरह से शील चरित्र संपन्न नारियों के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। ऐसी नारियां जो सम्मान की हकदार हैं, जो शील सदाचार से भरपूर है, उनके अंदर सदाचार शिष्टाचार का, सम्मान का भाव होना चाहिए, तो हम उन नारियों को सम्मान किस प्रकार से दे सकते हैं, उनके सम्मान की रक्षा कैसे कर सकते हैं। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमेः गौरवाय कथम भवेत् इति कृत्वा महाकविः गीतेऽस्मिन् युवजनान् आह्वयति, कि हमें भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना, मातृभूमि के गौरव का सम्मान किस प्रकार से वापस आ जाए, इसी बात को लेकर के महाकवि ने इस गीत के माध्यम से युवाओं को आह्वान दिया है और युवाओं के अंदर एक प्रेरणा गीत का गायन किया है। आह्वानम इत्येतत् गीतम आशु कविना प्रज्ञा चक्षुषा व्याकरण साहित्य आचार्येण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितः। कि यह जो गीत है जिसका नाम है आह्वानम, ये प्रज्ञा चक्षुष कवि, प्रज्ञा चक्षुष यानी ज्ञान रूपी चक्षुओं से, ज्ञान रूपी उनके नेत्रों के द्वारा आशु कवि ने, जिनका नाम है दयाशंकर वाजपेयी महोदय, इन्होंने जो कि व्याकरण शास्त्र और साहित्य शास्त्र में आचार्य की इन्होंने उपाधि प्राप्त करके रखी है, इन्होंने भारत और चीन दोनों देशों के मध्य जब युद्ध हुआ था तब सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करने के बाद उन्होंने युद्ध के ऊपर देशवासियों के लिए और युवाओं के लिए आह्वान किया कि सैनिक ही केवल हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको भी देश की रक्षा करने के लिए, हिमालय की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। इस प्रकार से महाकवि ने
वाजपेयी जी ने युवाओं से आह्वान करते हुए इस गीत की रचना की थी, जो हम आपके सामने अब पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। गीत जो है वह श्लोकों के माध्यम से है। पाठ में दिए गए 6 श्लोक हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे और उनका अर्थ भी हमें समझना है, और उन अर्थों को समझने के बाद उस वीरता के भाव को अपने अंदर प्रेरित करना है। युवानेश वः परीक्षणस्य काल आगतः, हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्थ सर्वतः। अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते, स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। प्रस्तुत श्लोक में वाजपेयी जी ने हिमालय की गाथा को गाते हुए कि हिमालय जो है वह हमारा कितना बड़ा सखा है, कितना बड़ा मित्र है, उसके विषय में इन्होंने बतलाया है गीत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से। कहा है कि युवान एषा वह परीक्षणस्य, वह अर्थात आपका, तुम्हारा, युवाओं तुम्हारे परीक्षण का या परीक्षा का जो समय है वो अब आ चुका है। कैसे कि हिमालयस्य रक्षणे समुद्दितास्त सर्वथा, हमें हिमालय की रक्षा के लिए सर्वथा तैयार रहना है। हिमालय वही हिमालय जो हमारे चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दुश्मन देशों से हमारी रक्षा करता है। जो उग्रवादी आते हैं, जो आतंकवादी आते हैं, उन आतंकवादियों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो हिमालय जो पर्वत है वो हमारी रक्षा करता है। तो आपको तैयार होना है, आपकी परीक्षा का समय आ चुका है कि आपको भी हिमालय की रक्षा करनी है, हिमालय का साथ देना है। अयम सखा पुरातनोस्य भारतस्य विद्यते, यह क्या है? हिमालय कौन है? हिमालय भारत का बहुत ही प्राचीन सखा है। भारत का पुरातनोस्य, बहुत ही प्राचीन समय से हिमालय जो पर्वत है वह भारत देश का सखा माना जाता है। उसका कारण यही है कि ये जो हिमालय है हमें हमारे पड़ोसी शत्रु देशों से, हमें आक्रमण से अधिकतर बचाता ही रहता है। हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान जो है वो हमारे पड़ोसी देश होने के साथ साथ शत्रु पड़ोसी देश भी माने जाते हैं। तो इन शत्रु पड़ोसी देशों से हमारी रक्षा करने के लिए हिमालय पर्वत एक फौजी की तरह, एक सैनिक की तरह हमारी रक्षा के लिए उन लोगों के सामने डटकर खड़ा रहता है। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते, जो कि अपने कर्म को करने में, हिमालय जो है वो अपने कर्म को करने में कदापि नैव खिद्यते, किसी भी प्रकार का उसे कभी भी दुख नहीं होता। जिस प्रकार से सैनिक जो होते हैं, सैनिक अपने सुख दुख को छोड़ करके हमेशा सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, चाहे ठंड कितनी ही हो, गर्मी का मौसम कितने ही तेज हो, लेकिन वो अपने कर्म से कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसीलिए ये संपूर्ण भारत देश सैनिकों का सम्मान करता है। सैनिक और किसान दोनों ही एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सैनिक देश के दुश्मनों से, देश के बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, और एक होता है किसान। किसान क्या करता है? किसान हम लोगों के पेट भरने के लिए सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम को तापम सहते, शीतम तापम, शीत भी, ठंड का भी सहन करता है, तापम अर्थात गर्मी को भी सहन करता है, और वृष्टिम अपि च सहते, बारिश का भी वह सहन करता है। तो किसान और सैनिक दोनों ही एक ही कैटेगरी के होते। इसीलिए हमें किसी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि जय जवान जय किसान। दूसरा श्लोक है, देखिए, अखर्व गर्भ वृत्ति नारीणात्रयेन वीक्षितम्, सहेक्षणेन तच्छणन्तु तच्छिरः चितौ धृतम्, यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरिता, यथैव शील संस्कृता प्रसिद्धता है सूरता। कितना अच्छा बात कही है उन्होंने कि अखर्व गर्व वृत्ति नारीणात्रयेन वीक्षितम, कि हमारे तरफ जैसे भी अखर्व गर्व वृत्ति नारीण, किसी घमंडी, अरिणात्र, हरि अर्थात होता है शत्रु, के किसी भी घमंडी व्यक्ति ने, किसी भी धन के लोभी व्यक्ति ने, या किसी भी हमारे शत्रु ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा है तो हमने उसके साथ क्या किया है? सहेक्षणेन तच्छणन्तु तच्छिरः चितौ धृतम्, उसी क्षण
उसी क्षण हमने उसका जो सिर है उतार करके चितौ धृतम, चितौ अर्थात भूमि पर हमने उसका सर काट कर रख दिया है। यथा क्षमा वशात वयम तथैव रोष पूरिता, कि जिस प्रकार की क्षमा हमारे अंदर है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों पर क्षमा करने का भाव अपने अंदर प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, वैसे ही रोष भी हमारे अंदर तुरंत भर जाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम उसी देश के वासी हैं जहां क्षमा करने वाले को क्षमा किया जाता है और क्षमा ना करने वाले को उसका हम शीश भी काट सकते हैं। सनी देओल की एक फिल्म का बहुत प्रसिद्ध डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर शब्द से सिर्फ तात्पर्य पाकिस्तान से ही नहीं था, अनेक उन व्यक्तियों तक था जो अखर्व गर्भ वृत्ति नारीणात्र है, अर्थात जो दुष्ट शत्रु है, जो घमंडी शत्रु है, जो किसी न किसी कपट के कारण हमारे देश की ओर आंख उठा करके देखना चाहते हैं या देखते हैं, तो उन लोगों के सिर हम तुरंत कलम करने का भी जज्बा अपने अंदर रखते हैं। यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरता, जिस प्रकार के हमारी सदाचार इत्यादि संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है कि भारत एक महान देश है, भारत विश्व गुरु होने की राह पर अग्रसर है, तो जिस प्रकार की हमारी शील और संस्कृति अर्थात सदाचार और हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हमारा पराक्रम भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। दुनिया जानती है कि हमने हमारे पड़ोसी शत्रु पाकिस्तान को 3-3 बार युद्ध में पराजित किया है, चाहे वह 1965 हो, चाहे 71 हो या 99 हो, कितनी ही बार हमने हमारे पड़ोसी देश पड़ोसी शत्रु को बार बार पराजित किया, उसको मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा शत्रु देश है जो कि बार बार मानता नहीं है, लेकिन फिर पिटेगा। जब जब वह मानेगा नहीं तब तब वह पिटना ही उसका लक्ष्य हो जाता है। तीसरा श्लोक हम सुनाते हैं आपको। पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीरबन्धवः अशेषतां प्रयान्तु शत्रुबोध्य पाप सिन्धवः निज प्रवञ्चना फलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतं यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते अद्भुतम्। कि हे मेरे पुराने भाइयों, हे वीर भाइयों, पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीरबन्धवः, कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके पुरुषार्थ को याद करो। स्मरन्तु वीरबन्धवः, कि हे वीर भाइयों हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ को याद करो। अशेषतां प्रयान्तु शत्रुबोध्य पाप सिन्धवः, सिंधु पाप सिन्धवः अर्थात पाप के इन समुद्र रूपी शत्रुओं को तुम क्या कर दो, अशेषता, उनका शेष मत करो, अर्थात उनको समाप्त कर दो। संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण भारत भूमि से इन शत्रुओं का नाश कर दो। निज प्रवंचना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं या अपने आप को भारत के लोगों से अधिक बुद्धिमान समझते हैं, तो ऐसे शत्रुओं को निज प्रवंचना फलम, जो अपनी ही ठगी के कारण अपनी ही चालाकी के कारण अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते अद्भुतम्, उनको इस प्रकार से उनकी हालत कर दो कि वे अपनी इस कूटनीति को आखिरकार छोड़कर ही चले जाएं। इस प्रकार से उनकी तुम हालत कर दो। चौथा श्लोक है, देखिए। कृषि वलै समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धयः श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहसर्धयः स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर्जगत्सु यत् यशोर्जितम् समस्त दिक्षु विश्रुतम् तदद्य यावदूर्जितम्। क्या हमारा देश कैसा हो? कृषि वलै समेधिता, कृषि वलय अर्थात जो लोग किसान हैं उनका क्या है बल, खेती करना उनका बल है। समेधिता और भवन्तु धान्य वृद्धया, धान की वृद्धि उनके व्यापार में होती जाए। श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहसर्धयः, और परिश्रम से जो हमारे पूर्वजों ने पराक्रम को प्राप्त किया है वह पराक्रम क्या होता जाए धीरे धीरे, वीर साहसर्धयः,
वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाए, अर्थात हमारी किसानों की आय, किसानों की धन धान्य की समृद्धि होती जाए, वीरों का साहस बढ़ता जाए। स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर जगत्सु यद यशोर्जितम, हमारे जो पूर्व पुरुष थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने यश का जिस प्रकार से अर्जन किया, समस्तु दिक्षु विस्तृतम तदद्यावदूर्जितम, हमारे जो पूर्वज थे उनका जो यश है वह समस्त दिक्षु में, दिक्षु अर्थात दिशाओं में आज भी प्रसिद्ध माना जाता है। अगला श्लोक है 5वां श्लोक। वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेशि रक्षणोद्धृता प्रवञ्चनैक दक्ष शत्रुपक्ष तक्षणभृता नदीषु सन्तु यन्त्रयान लोह मार्ग सेतवः अरातिनी व्रतिं स्फुरन्तु भारतीय केतवः। वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यता, हम, कवि कहता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सर्वथा उद्यत है, सर्वथा तैयार हैं, चाहे वह दिन हो, रात हो, बारिश हो, गर्मी हो, या किसी भी प्रकार का कोई मौसम हो, या किसी भी परिस्थिति हो, हम हर एक परिस्थिति में अपने देश की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। प्रवंचनैक दक्ष तक्ष शत्रु पक्ष तक्षणव्रता, कि हम जो हमारे प्रवंचन अर्थात कूटनीति वाले जो हमारे शत्रु हैं, जो कुटिल शत्रु हैं, उन शत्रुओं के पंख कतरने के लिए हम सर्वदा तैयार रहते हैं। ऐसा ही हमने व्रत धारण किया है। पक्ष तक्षण व्रता नदीषु संतु यंत्रयान लोह मार्ग सेतवः, जिस प्रकार नदी पर नदीषु संतु यंत्रयान, नदी में क्या चलता है, जहाज चलता है, लोह मार्ग सेतवः, और नदियों के ऊपर लोहे के मार्ग बनाए जाते हैं, जैसे रेल की पटरी उस पर जाती है, या पुल बनाए जाते हैं। तो जहां से भी जितने भी रास्ते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो समुद्र से भी लगा हुआ है, थल वाले देशों से भी लगा हुआ है, लैंडलॉर्ड जो लोग हैं या लैंडलॉक्ड कंट्रीज है उनसे भी उसका संबंध है। तो शत्रु कहीं से भी आ सकता है। तो शत्रु यदि कहीं से भी आ जाए तो अरातिनी व्रतिम स्फुरन्तु, हम उनका क्या करेंगे, इन इस प्रकार के अरातिनी अर्थात जो शत्रु लोग हैं, हमारे शत्रु को सभी पकड़ से मारने का जो भाव है हमारे अंदर सर्वदा उद्दीप्त तो होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इस प्रकार से कवि कहता है कि इस तरह की तुम कामना, इस तरह के भाव अपने अंदर प्रकट करो कि भारत की तरफ आने वाले प्रत्येक रास्ते से यदि कोई भी शत्रु आता है तो उसको पकड़कर मारने का भाव तुम अपने अंदर उद्दीप्त करो, इस प्रकार से कवि कहते हैं। और अंतिम श्लोक है इस पाठ का, देखिए। अये वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतमा त्रिवंशजा तथैव सूर्य चंद्र पावकान् बवाय तल्लजाः भवत्सु जीवितेषु हन्त किं न दन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः। कि हे वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम और अत्रि के वंशज, अर्थात इनके वंश में पैदा होने वाले तुम वंशज हो, इनके सब गौतम, अत्रि, याज्ञवल्क्य और इन सब के तुम क्या हो, वंशज हो। तथैव सूर्य चंद्र पावकान् बवाय तल्लजाः, और सूर्य और चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ कौन हो, आप हो। सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि सभी के कुल में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। भवत्सु जीवितेषु हन्त किम न दन्ति दस्यवः, कि तुम सबके जीवित रहते रहते दस्यवः अर्थात हमारे जो शत्रु हैं, जो नीच लोग हैं, वह किस प्रकार से, कैसे अशुद्ध अशुद्ध अस्पष्ट भाषाएं आप लोगों के लिए और हमारे इस भारत देश के लिए वह बोल रहे हैं। कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषां बलं फलस्य वः, कब, आखिर कब तुम सब लोग मिलकर के अपना शौर्य दिखाओगे, कब तुम लोग अपने परिणाम से शत्रुओं को धूमिल कर दोगे। ऐसा कभी बार बार उन वीर युवाओं से, उन वीर लोगों से कहता है, युवाओं को बार बार कहता है कि जब भारत और चीन, ये जो कहानी थी, ये जो श्लोक थे, यह भारत और चीन के युद्ध के समय की बात है। तो कवि ने, वाजपेयी जी ने सैनिकों के पास जाकर के उनसे अपनी प्रत्येक व्यक्तिगत राय उन्होंने उस दौरान ली थी, और उसके बाद ही उन्होंने
देश को जागृत करने के लिए, देश के युवा को बार बार प्रेरित करने के लिए, देश प्रेम की उनके अंदर भावना को भरने के लिए कवि ने बार बार इस प्रकार के श्लोकों की रचना की थी, जिसके आपको कुछ शब्द आपको यहाँ इस पाठ के माध्यम से आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हमें ध्यान रखना है सर्वदा कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए सर्वदा तैयार रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी मौसम हो, हमें कभी भी अपने देश की रक्षा के लिए आगे आना है, ना कि हमें किसी भी प्रकार के बहाने बना करके देश की रक्षा से हमें पीछे नहीं हटना है। तभी हमारा देश भारत जो है वो जीवित रह सकता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में शिष्टाचार धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, कदाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार जो है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हम मिलिट्री तो अपना काम कर ही रही है, क्योंकि मिलिट्री का काम क्या है? देश की रक्षा करना, वो भी बाहर के शत्रुओं से। लेकिन अंदर के शत्रुओं से देश की रक्षा कौन करेगा? हमारे देश में भी कई सारे ऐसे शत्रु हैं जो हमारे देश को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। देश के शत्रु भी किस प्रकार के? जो कि भ्रष्टाचार हो गए, जो भ्रष्टाचारी है वह भी देश का शत्रु है, जो अशिष्टाचारी है वह भी देश का शत्रु है, जो कदाचारी है वह भी देश का शत्रु है, जो अनैतिक व्यक्ति है वह भी देश का शत्रु है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इन लोगों से देश को बचाना है। किस तरह से बचाएंगे, बस यही बार बार विचार करना है। और बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ ही गया होगा, तो इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियोस को फैलाते रहना है। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।